जय श्री राम। आज हम गीता के पहले अध्याय के 8वें श्लोक को जानने का प्रयास करेंगे। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपस्य समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। भवान अर्थात आप। पूर्व में क्या हुआ कि दुर्योधन पांडव पक्षों के वीरों का वर्णन कर चुका है और अब कह रहा है कि बोले हमारी सेना के भी प्रमुखों को जान लीजिए, उनकी विशेषताओं को भी जान लीजिए। तो यहाँ पर कहते भवान भीष्मश्च कृपस्य, भवान भीष्मश्च कर्णश्च। तो सबसे पहले नाम आया भवान अर्थात आप, अर्थात जिनसे बात कर रहा है वे श्रीमान अर्थात बोले तो द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य की क्या विशेषता है? तो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह दोनों ही बहुत उच्च कोटि के योद्धा हैं। ये ऐसे योद्धा हैं कि ये अपने आप में महापुरुष हैं। द्रोणाचार्य भारद्वाज ऋषि के पुत्र हैं और भीष्म पितामह माँ गंगा के पुत्र हैं। ये विशेष है। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह इनके समकक्ष संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं टिक सकता। यहाँ तक कि देवता, गंधर्व, नाग, मनुष्य कोई भी हो, इनसे बराबरी नहीं कर सकता। जब तक इनके हाथों में शस्त्र है तब तक इनसे युद्ध नहीं कर सकता। इनकी शक्ति अपरंपार शक्ति है। मनुष्य की शक्ति, बल की शक्ति से आगे आध्यात्मिक शक्ति भी इनके पास बहुत विशेष है। ये यदि संपूर्ण शक्ति लगाकर युद्ध करे तो नाग, यक्ष कोई भी इनके सामने नहीं टिक सकता, राक्षस भी नहीं टिक सकता। साक्षात धनुर्वेद का आशीर्वाद हो, ऐसे श्रेष्ठतम धनुर्धर है। जो द्रोणाचार्य है वो पांडवों और कौरवों के शिक्षा गुरु है और भीष्म पितामह ये तो उनके प्रपितामह है ही, पितामह है ही। ये दोनों परशुराम के शिष्य हैं। जमदग्नि नंदन, जमदग्नि ऋषि के पुत्र, जमदग्नि अर्थात सप्त ऋषियों जिनका नाम आता, उनके पुत्र परशुराम जी के शिष्य हैं। परशुराम जी के शिष्य होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर द्रोणाचार्य भीष्म पितामह के पिताजी हैं। क्षमता जो द्रोणाचार्य है वो अश्वत्थामा के पिता है और भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है। दोनों भगवान के अनन्य प्रेमी हैं। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, सभी प्रकार के व्यूहों के ज्ञाता है। महारथियों में श्रेष्ठ और महारथी है। हर प्रकार के व्यू को जानते हैं। ये इतने बड़े हैं कि जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में धनुष है तब तक विश्व की कोई शक्ति इनको पराजित नहीं कर सकती। और भीष्म पितामह इतने बलशाली है कि भगवान की प्रतिज्ञा को झुठला दिया उन्होंने। शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो शस्त्र उठाने के ऊपर मजबूर कर दिया। इतने उच्च कोटि के ये योद्धा है। ये जब तक इच्छा नहीं हो तब तक कोई इनको पराजित नहीं कर सकता। युद्ध इनके लिए खेल है, परंतु महिलाओं से युद्ध नहीं करेंगे। इनकी मृत्यु अचेत अवस्था में ही संभव है। तो जैसा हम सबको पता है, जो भीष्म पितामह 10 दिनों तक पांडव सेना के सेनापति रहे और द्रोणाचार्य 5 दिनों तक, 11वें से 16वें दिन तक सेनापति रहे। 5 दिनों तक ये रहे। आगे नाम आता है कर्णश्च। कर्ण क्या विशेषता है? ये सूर्य पुत्र है। जन्म से इनको कवच कुंडल मिले हैं। माता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हैं। इनके गुरु भी परशुराम ही है, परंतु इनको गुरु का श्राप है। उस श्राप को होने के कारण जो भीष्म पितामह है इनको अर्धरथी की गिनती में लेते हैं, जबकि है उच्च कोटि के महारथी योद्धा, परंतु श्राप के कारण इनको अर्धरथी की गिनती में लेते हैं। और भीष्म पितामह से इनका हमेशा द्वैत भाव चलता ही रहता है। ये शस्त्र कला में अर्जुन के समान है। दानवीर है, एक निश्चयी है, दुर्योधन के परम मित्र हैं और अंग देश के राजा हैं। है तो अधर्म के पक्ष में परंतु श्रेष्ठ है।
द्रोणाचार्य के बाद 2 दिनों तक ये सर सेनापति, प्रमुख सेनापति रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण में अनन्य श्रद्धा रखते हैं और इन्होंने घटोत्कच जैसे महामायावी और महारथी को मारा है पूर्व में। अब प्रथम पंक्ति के अंतिम अक्षर कृपाचार्य, संग्राम में विजयी कृपाचार्य, समुद्र के समान उमड़ती हुई सेना को कंट्रोल कर देने वाले और सप्त चिरंजीवियों में जिनका नाम आते हैं, इसे कृपाचार्य, वो भी बोले हमारे पक्ष में है। क्यों पक्ष में है? क्योंकि कौरवों के कुल गुरु हैं, हे चिरंजीवी है, ये निष्पक्ष और धर्मज्ञ है। इसलिए जब युधिष्ठिर इनसे आशीर्वाद मांगने के लिए आए थे तो इन्होंने कहा था तुम धर्म के पक्ष में हो, इसलिए मैं तुम्हें विजयी भव का आशीर्वाद देता हूँ। ये जन्मेजय के गुरु हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया है कि चिरंजीवी। चिरंजीवी कौन है, कितने हैं? तो पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तेते चिरंजीवी जीविनः। अर्थात अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, बलि, राजा बलि, व्यास, तीसरे नंबर पर है व्यास, जिनको कृष्णदेव पायन व्यास कहते हैं, वो हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये सप्तते, ये 7 है, ये चिरंजीवी हैं। इनके अलावा भी कालांतर में 2 और चिरंजीवी हुए हैं, मार्कंडेय और लोमस ऋषि, परंतु गिनती 7 की ही होती है। कौन कौन? अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, 4 के साथ। अगले पद में आता है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौन है? तो ये भी चिरंजीवी, सप्त चिरंजीवी में जो नाम आता है, सबसे पहला नाम अश्वत्थामा का ही आता है। अश्वत्थामा ये शिव जी के बहुत परम भक्त हैं, शिव जी की विशेष कृपा है इनके ऊपर। ये द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, शिव भक्त है और चिरंजीवी है। अब कोई कोई इनको सप्तऋषि भी बताते हैं। अब सप्तऋषि का ऐसा है, सप्तऋषि हर मनवंतर में बदलते रहते हैं। जो वर्तमान मनवंतर चल रहा है उसके जो सप्तऋषि, 7 ऋषि कौन कौन से हैं? वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। वशिष्ठ कौन है? ये राजा दशरथ के कुल गुरु वशिष्ठ जी हैं। कश्यप दैत्यों और देवताओं के पिता कश्यप है। अत्रि ऋषि, अत्रि ऋषि के 3 पुत्र, चंद्रमा, दुर्वासा और दत्तात्रेय। दत्तात्रेय अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का संयुक्त स्वरूप दत्तात्रेय, और दुर्वासा जो बार बार श्राप देते रहते हैं और उनके बारे बड़े विशिष्ट ऋषि दुर्वासा। एक है जमदग्नि। जमदग्नि कौन है? परशुराम जी के पिता है। परशुराम वही जिनके शिष्य द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह हैं। फिर गौतम। गौतम अहिल्या तारी, जो भगवान श्री राम ने पैर लगाकर जो अहिल्या माता का उद्धार किया था, वही गौतम ऋषि हैं। उनके पति गौतम ऋषि हैं। पूर्व काल में इन्होंने राजा सगर के पूर्वजों को 60,000 पुत्रों को भस्मीभूत कर दिया था। फिर विश्वामित्र जो पूर्व में क्षत्रिय योद्धा थे, बाद में अपने तपस्या के दम पर ऋषि बन गए, ब्रह्म ऋषि हो गए, और इन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। मेनका आदि इनकी तपस्या भंग करने के लिए आई थी, वो कथा आती है। भारद्वाज। भारद्वाज ये द्रोणाचार्य के पिताजी हैं। ये वर्तमान सप्तऋषि हैं। पूर्व में भी इनके और भी हुए हैं, कुछ बदलते रहते हैं, कुछ यही रहते हैं, कुछ बदलते रहते हैं। वशिष्ठ जी और गौतम ऋषि, विश्वामित्र, भारद्वाज, ये लगभग सभी में हैं। बाकी अन्य कौन कौन बदलते रहते हैं तो वो नए आते रहते। कव्य, एक कव्य ऋषि, वो भी सप्तऋषियों में ही होते हैं। वर्तमान मनवंतर में नहीं है, वो पूर्व में है, रहे हैं। ये शकुंतला पुत्र भरत का जहाँ पर पालन पोषण हुआ था, ये वही कव्य ऋषि है। एक वामदेव, गौतम ऋषि के पुत्र, ऋषि गौतम और माता अहिल्या के पुत्र वामदेव, ये भी सप्तऋषि में इनकी गिनती होती है। सोनक। सोनक ऋषि वो ऋषि है जो 10,000 शिष्यों का गुरुकुल चलाते थे। फिर एक क्रतु हुए हैं जो जिनके वालखिल्य पुत्र हुए, 60,000 पुत्र थे, जो सूर्य के समान तेजस्वी थे, सूर्य उपासक थे। फिर पुलह ऋषि का भी नाम आता है, महानतम शिव भक्त व ब्रह्मा के समान तेजस्वी पुलह ऋषि।
एक अंगिरा अथवा अंगिरस, दो नाम आते हैं। एक अंगिरा, अंगिरस, दोनों एक ही ऋषि के नाम हैं। अलग अलग मनवंतर में नाम बदलते भी रहते हैं इनके, अंगिरा और अंगिरस। ये अग्निदेव से भी ज़्यादा तेज है। ये जब तपस्या करते हैं तो अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर हाथ जोड़कर बोलते हैं, बोले आपका तेज मेरे तेज से अधिक हो गया है, अब लोग मुझे नहीं पूजेंगे। फिर उनका जो समाधान हुआ अलग बात है, परंतु ये अंगिरस ऋषि है। मरीचि, ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र मरीचि कश्यप ऋषि के पिता हैं ये। फिर एक आते पुलस्त्य ऋषि। पुलस्त्य ऋषि जिनके पुत्र का नाम विश्रवा, उनके पुत्र का नाम रावण। समझ में आ गया होगा रावण। ये पुलस्त्य ऋषि वही है जिन्होंने सहस्त्रार्जुन जब मार रहा था रावण को तो उसको बचाया था। और एक आखिरी एक नाम आता पुलह ऋषि। पुलह गौतम ऋषि के गुरु, गौतम ऋषि के गुरु पुलह ऋषि भी सप्त ऋषि में आते हैं। अलग अलग मनवंतर में अलग अलग आते हैं ये। तो हमारा जो श्लोक है, श्लोक का जो अंतिम पद है, अश्वत्थामा विकर्णश्च। ये विकर्ण कौन है? तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं। 100 पुत्र में एक का नाम विकर्ण है। ये थोड़े से धर्मात्मा है, दान पुण्य करते रहते हैं। भाई अन्य भाइयों से इनका विरोध बना रहता है। और जब वस्त्रहरण वाली घटना घट गई उसके बाद में इन्होंने उस घटना का थोड़ा विरोध भी किया था। ये दुर्योधन के भाई है और ये भीम के द्वारा मारे गए थे। तो इनकी तुलना, विकर्ण की तुलना युधिष्ठिर से कर रहे हैं। कौन? दुर्योधन। कि हमारे यहाँ पर भी कोई दानवीर और ऐसे धर्मात्माओं कमी नहीं है, बोले विकर्ण नाम गिना रहे हैं। ये न्यायप्रिय और विद्वान थे ऐसा बताते हैं। फिर विकर्ण सोमदत्तिस्तथैव, और सोमदत्त का नाम आता है। सोमदत्त। असोमदत्त कौन थे? तो सोमदत्त ये वास्तव में 14वें दिन युयुधान के हाथों मारे गए थे। क्या वो सोमदत्त, युयुधान दिन भर से युद्ध कर रहा था और शाम के समय भयंकर थक गया था। उस थकने का लाभ उठा करके, उनकी थकान का लाभ उठा करके सोमदत्त उनको मारने जा रहा था कि भूमि पर पड़े हुए शस्त्रहीन युयुधान को मार रहे थे, तो अर्जुन ने इनका हाथ काट दिया था। तो ये युद्ध क्षेत्र में ही धरना देकर बैठ गए थे, परंतु युद्ध क्षेत्र में धरना नहीं चलता है। युयुधान ने एक ही शस्त्र में उठाकर इनकी गर्दन काट दी थी। ये युयुधान के हाथों मारे गए थे 14वें दिन, महारथी। तो वास्तव में इनका परिचय एक बार जाने। तो पूर्व काल में राजा प्रतीप थे। राजा प्रतीप के 3 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था बाहलिक, शांतनु और वातापी। वातापी का वंश तो बाद कालांतर में चला नहीं, परंतु जो शांतनु थे, शांतनु ने माँ गंगा, इनके 2 पत्नियां थी। एक का नाम था गंगा। गंगा से जिनका जन्म हुआ वो देवव्रत भीष्म कहलाए। दूसरी थी सत्यवती। सत्यवती से विचित्रवीर और चित्रांगद 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। चित्रांगद और विचित्रवीर। अब चित्रांगद कोई विशेष उनकी उम्र रही नहीं, और जब छोटे ही थे तब गंधर्वों का आक्रमण हुआ था इनके राज्य पर। तो बिना कुछ बताए मैं राजा हूँ ऐसे घमंड में चले गए थे और उनसे भिड़ गए थे। किनसे भिड़ गए थे? तो गंधर्वों से भिड़ गए थे। गंधर्वों के हाथों ये मारे गए थे। फिर कालांतर में बचे विचित्रवीर। शांतनु की एक ही औलाद बची, वो बची विचित्रवीर। विचित्रवीर माता सत्यवती के पुत्र थे। विचित्रवीर के 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। इनके एक और भाई का भी वर्णन मिलता है जिनको धर्म का स्वरूप मानते, परंतु उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था। यहाँ धृतराष्ट्र और पांडु ही प्रमुख है। धृतराष्ट्र ये अंबिका के पुत्र थे और इनके 100 पुत्र, एक दासी पुत्र युयुत्सु और एक पुत्री दुशाला ऐसे हुए। और पांडु के 5 पुत्र हुए। इनकी 2 पत्नी थी, कुंती और माद्री। कुंती के 3 पुत्र और माद्री के 2 पुत्र। कुंती के 3 पुत्र
भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर और माद्री के नकुल और सहदेव। कर्ण को भी कुंती का ही पुत्र माना जाता है। परंतु जो सबसे बड़े भाई थे बाहलिक, बाहलिक के पुत्र का नाम है सोमदत्त। उन्हीं सोमदत्त की बात कर रहे हैं। मतलब जो इनसे 3-4 पीढ़ी पूर्व के जो योद्धा बाहलिक थे, मतलब इनके काका साहब, काका पर काका दादा के पुत्र बाहलिक, राजा शांतनु के बड़े भाई बाहलिक के पुत्र सोमदत्त। सोमदत्त का भी भूरिश्रवा और सल 2 हुए हैं। एक भूरी नाम पुत्री भी थी इनकी, और भूरिश्रवा की एक पुत्री थी जिसका नाम अभिभ्रु था। तो ये बाहलिक के पुत्र सोमदत्त की बात कर रहे, बोले वो भी महारथी, वो भी कोई कम पराक्रमी नहीं है। तो ऐसा है। तो कुल आश्रय क्या है? तो भवान भीष्मश्च कर्ण, हमारे पक्ष भी कमजोर नहीं है। तो पक्ष में कौन कौन है, तो उनकी गिनती करवा रहे हैं। तो गिनती करवाने के लिए किन किन का नाम आ रहा है? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। भवान अर्थात आप, अर्थात बोले द्रोणाचार्य 1, भीष्म पितामह 2, कर्ण 3, कृपाचार्य 4, अश्वत्थामा 5, विकर्ण 6 और सोमदत्त नाम का 7 महारथियों का नाम इस श्लोक में आया है। अब यहाँ पे विचित्र बात क्या है कि पांडव पक्ष में एक भी चिरंजीवी नहीं है, परंतु पूर्व काल में चिरंजीवी और अमर सेना का निपटारा करने वाले हनुमान जी जरूर उनके पक्ष में, जो अर्जुन की ध्वजा के ऊपर बैठे हुए हैं। ये विचित्र बात है कि ये कोई सामान्य बात नहीं है कि एक महारथी ऐसा भी है जिसने पूर्व काल में निपटाया, इसलिए कोई डरने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर विचित्र चीज देखो, सबसे पहले नाम आया द्रोणाचार्य, दूसरे नंबर पर आया भीष्म पितामह, तीसरे नंबर पर नाम आना था कृपाचार्य का। तो कृपाचार्य का नाम गायब होकर के कर्ण का नाम आया है। और विशिष्ट संबोधन के साथ बुरा न लगे इसलिए कृपाचार्य के साथ समितिञ्जय उपसर्ग प्रयोग किया गया है। तो कर्ण का नाम इसलिए पहले आया है क्योंकि ये कर्ण से विशेष प्रेम करते हैं। कौन करता है? दुर्योधन करता है। तो यह श्लोक था हमारा 8वां। मिलते हैं अगले श्लोक में, श्लोक क्रमांक 9 में। जय श्री राम।